नमस्कार दोस्तों, हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं नर्सिंग में एक आइकॉन की तरह उभरी हैं। हम यदि बात करें एक ऐसी महिला किसान जिन्होंने प्राकृतिक रूप से, ख़ास तौर से हम बात करें चना है, गेहूँ है और भी जो ज़रूरी फसलें हैं, जो हम रोज़ खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं, गुड़ है, उनको उन्होंने रासायनिक खादों को दूर करते हुए प्राकृतिक खाद बनाकर, वर्मी कंपोस्ट बनाकर उससे वो उस चीज़ का खेती कर रही हैं और बहुत हम उनके खेत पर ही खड़े हुए हैं और बहुत अच्छी मात्रा में खेती कर रही हैं। खेती के साथ-साथ जो उत्पादन है उसकी भी बहुत अच्छी गुणवत्ता है, हम उनसे मिलवाते हैं। आइए हम सीधी बात करते हैं। नमस्कार निधि जी। नमस्ते। कहाँ से हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए कि खेती की तरफ रुझान कैसे आया आपका? सर हम ग्राम मनकवारा, विकासखंड चौरपाठा, जिला नरसिंहपुर से एक किसान महिला हूँ। और हम ये क्या है सर, जो हम बचपन से ही एक किसान की बेटी हूँ, तो मैंने किसानी की ओर मेरा रुझान कुछ ज़्यादा ही रहा। तो जो मेरी जो शादी हुई वो भी एक कृषक परिवार में ही हुई, लेकिन मेरे ससुर जी जो जॉब करते थे तो हमारा बाहर रहना होता था। लेकिन कभी-कभी हम जब खेत आते थे तो मेरी बहुत इच्छा होती थी कि शायद मैं भी कुछ खेती में कुछ कर पाऊँ, मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने मेरे हस्बैंड से इस बारे में बात की तो उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। मुझे मेरे जो सासू माँ हैं उनसे भी मुझे अनुमति मिली कि मैं इसमें जो खेती किसानी करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रासायन खेती को हटाकर एक प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर रहूँ। तो इसलिए मैंने सर ये प्राकृतिक खेती करना सोचा। आज के दौर में महिलाएँ जहाँ दूसरे कामों में जॉब के चक्कर में रहती हैं, बहुत से ऐसे काम देखती हैं जो बिल्कुल उनको कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मुनाफ़ा हो, इस तरह के काम महिलाएँ चूज़ करती हैं। जी। ऐसे में आपने मतलब इस तरह का जो सबसे कठिन कार्य हम मानते हैं खेती का जो कार्य है और उसमें भी कठिनाई ये है कि आप वर्मी का प्रयोग कर रही हैं, उत्पादन की क्षमता इसमें कम रहती है, गुणवत्ता भले ही बहुत अच्छी रहती है जिसको लोग समझने में टाइम लगेगा। तो ऐसे इस फ़ील्ड को चुनने के पीछे कुछ विशेष कारण? सर ऐसा था कि जो रसायन होते हैं उनका उपयोग से क्या होता है सर, जो हमारी बॉडी पर गलत इफ़ेक्ट पड़ते हैं और हमें उतना हेल्दी जो अनाज रहता है वो मिल नहीं पाता और उसका टेस्ट भी अलग ही रहता है। लेकिन ये जो प्राकृतिक खेती करते हैं, इसका अनाज जो होता है वो बहुत हेल्दी भी होता है और उसको हम किसी भी तरीके से खा सकते हैं। जैसे दाल बनाकर जैसे मैं अरहर उगाती हूँ, उसकी हम जो दाल खाते हैं उसका टेस्ट भी अलग रहता है, जो नॉर्मल दाल रहती है उससे। मूँग भी आप उगाती हैं? जी, मूँग तो की जिस भी मैं तरह से आज हम यदि बात करें जो मूँग की बात हम मूँग को लेके बात करते हैं, तो मूँग जी, में हमने देखा है कि लोग 5-5 6-6 स्प्रे करते हैं। किसान भी जी, ये स्वीकार करते हैं कि ये मूँग खाने लायक नहीं जी, है। जी। ऐसे में आप जब इतनी अच्छी मूँग उगाती है तो इसके रिस्पॉन्स भी आपको बहुत अच्छे आ रहे होंगे। जी, जी सर आते हैं और आते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है और मैं इसमें और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, उस पे मैं भी ये सेल करती हूँ। बायोटेक.इन मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है। तो ये देखिए हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा-सा आप बताइए जी, इसके बारे में। ये देखिए, ये नेचुरल तरीके से ये खाद बनाती हैं। कैसे जी। बनाती हैं थोड़ा इसकी विधि बताइए आप हमें? सर ये वर्मी कंपोस्ट जो बनाया है ये हमने गाय के देसी गोबर से बनाया है। इसमें हमने पहले जो वर्मी बेड हैं इनको हमने नीचे पहले भूसा बिछाया है। उसके बाद इस पे गाय का गोबर डाला है, वो थोड़ा सूखा होना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए उसमें। और फिर उसके बाद हमने उसपे भूसे की दूसरी लेयर बिछाई है और जो बर्मी हम खरीद के लाते हैं उनको इसमें डाल देते हैं और उसमें ऐसा पानी डालते रहते हैं और 3 महीने में बनकर ये तैयार हो जाती है। मैं कैमरामैन से बताया कहूँगा कि थोड़ा-सा ये मूँग भी दिखाएँ। देखिए आप मूँग हर किसान उत्पादन करता है, लेकिन ये मूँग देखिए आप, इसमें कितनी अच्छी फल्ली आई है। ख़ास तौर से अब ये मूँग बिल्कुल पक कर तैयार है और ये बिल्कुल विशुद्ध देसी तरीके से मूँग लगाई गई है। इसमें कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं है, कोई दवाइयाँ इसमें नहीं डाली हैं। स्प्रे भी इसमें नीम की जो एक उन्होंने अभी बताया हमें कि नीम की जो खली होती है उसका भी प्रयोग करके उन्होंने कीटनाशक का प्रयोग किया। तो जिस तरह से ये जो फसल है और जिस तरह से ये उत्पाद बनाती हैं, ये निश्चित तौर पर हम यदि बात करें हमारे सेहत के लिए, उन्होंने अभी बताया सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एक बात और आप बताइए कि जो आप गुड़, हमने सुना आप गुड़ भी बनाती हैं, जी गुड़ सर। भी आप नेचुरल तरीके से बनाती हैं, हालाँकि जी, अभी सीज़न नहीं है गुड़ का, जी लेकिन सीज़न नहीं। कैसे बनाती हैं उस गुड़ को और उसमें क्या नहीं मिलाते इससे फ़ायदा होता है? सर जैसे कि हमने जो गन्ना है उसमें भी हम प्राकृतिक जो हमारा ये वर्मी कंपोस्ट खाद है इसी का ही उपयोग करते हैं और कभी कोई कीटनाशक की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम
हमारे द्वारा जो विधि है उसी के उपयोग करते हैं इसमें। और जो गुड़ रहते हैं तो गुड़ में भी सर जो भट्टी पे जो गुड़ बनता है उसमें आजकल लोग कलर मिलाते हैं या फिर और कोई अन्य केमिकल का उपयोग करते हैं। तो हम जो गुड़ बनवाते हैं, जहाँ मेरे पापा जी की भट्टी है और हमारे नंदोई जी की भी भट्टी है, तो हम उस जिस पे टाइम रहता है उनसे ये गुड़ बनवाते हैं। तो उसमें हम ना कोई कलर का उपयोग करते हैं, बस थोड़ा जो वनस्पति घी रहता है उसका उपयोग करते हैं। और अगर उसको पाउडर फॉर्म में बनाना है तो उसके लिए हम जो मीठा सोडा रहता है उसका उपयोग करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेहत के लिए फायदेमंद है, राष्ट्रीय सेहत स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखते हुए इस काम को आप कर रही हैं। जी सर, जो रासायनिक खेती होती है उससे तो कुछ परसेंट ये है फायदेमंद। सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है, अभी मिला है अभी तक? सर हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है सरकार का, और राज्य के अधिकारी हैं उन सब का बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे पत्रकार जो बंधु हैं उनका भी हमें निरंतर सपोर्ट मिलता रहता है। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी निधि कौरव जी। हम चाहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बनाती हैं हम इनका सपोर्ट करें, इनके प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं हम लोगों के पास पहुंचाएं, इनको इनका सहयोग इस तरह हम कर सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो आप लोग लें, ताकि घर आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। और जो आप जिस तरह से आप उन प्रोडक्टों को जब आप खाएंगे, उनकी गुणवत्ता देखेंगे, उनका आप जो टेस्ट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये बहुत ही उपयोगी है। और ये जरूर है कि बाजार के रेट से थोड़ा आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन इनके प्रोडक्ट लेने से आप सेहत आपकी स्वस्थ रहेगी। और सबसे पहला जो